ओ जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप पर बहुत अधिक कर्जा हुआ है या आपका अपना घर नहीं बन रहा, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, नौकरी में आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, तो क्या करना चाहिए। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। प्रतिदिन मैं एक उपाय अपने इस चैनल में बताता हूँ जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी किसी भी राशि का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। परंतु आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ यह बहुत अहम उपाय है। इससे पहले कुछ आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका अपना मकान नहीं है, यदि आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तेज़ी से धन आपके पास आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं है कि अधूरा छोड़ दें और अंत में मैं कोई महत्वपूर्ण बात कर दूं, क्योंकि मैं लिख कर कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे क्या होता है। हमारी जन्म कुंडली में जब राहु, शनि, बुध खराब होते हैं तो हमें कर्जे की स्थिति देखनी पड़ती है। इनमें केतु को भी शामिल कीजिए तो व्यक्ति कर्जाई हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। या 9th हाउस में शुक्र हो तब भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के पास धन की कमी होने लगती है। कुछ कुंडलियों में सूर्य और चंद्र के साथ शनि, राहु, केतु बैठ जाएं तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जब हम आम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वह हमें इन ग्रहों के सिंपल उपाय बता देते हैं, जो कि मैं रेगुलर ही करवाता हूँ। यानी प्रतिदिन का एक उपाय बताता हूँ, वो इन सभी ग्रहों को ठीक करने के उपाय होते हैं। परंतु बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो उपाय बताते हैं, वो करते हैं, दिल से करते हैं, तब भी लाभ नहीं मिलता। ना तो अपना घर बना, ना कर्ज मुक्ति हुई, ना पैसा आया तेजी से, और ना ही नौकरी में तरक्की हुई, व्यापार भी नहीं चल रहा। आखिर करें तो क्या करें। देखिए, यदि अब सपोज कीजिए राहु यदि आपकी कुंडली में अभी 15 साल और हैं तो आपको 15 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। शनि यदि 19 साल और हैं तो 19 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिसका शनि खराब है उसे बहुत प्रॉब्लम रहती हैं, परंतु अब शनि यदि 19 साल के लिए आए हैं तो उसमें अंतर्दशा भी तो आ रही है। 3 साल शनि में शनि रहने के बाद शनि में बुध भी आएंगे, केतु भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे, चंद्र भी आएंगे। तो हम उन ग्रहों का सहारा लेकर लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपकी कुंडली में कोई योग है, अब बहुत सारी कुंडलियों में दृष्टिपात पंचावट योग होता है। ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। एक बंदे के ऊपर हो तो परिवार के अन्य सदस्यों पर भी उसका असर आ जाता है, और जब ये योग होता है तो फिर सब कुछ उसी के आधार पर चलता है। बहुत सारी कुंडलियों में राजयोग होता है। तो ये सब देखने की बात है कि यदि योग है तो फिर ग्रहों को उसके द्वारा हम बलि कर सकते हैं। हमारा शनि बहुत वीक है और हम बहुत नीचे जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि योग देख लिया तो हमने उस योग की इतनी मदद ली कि हमारा शनि बलि हो गया। उपाय 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है कि हम उपाय करके ग्रह की शक्ति को बढ़ा देते हैं। एक होता है कि उपाय करके ग्रह की शक्ति को कम करते हैं, जहाँ डिग्री ज़्यादा हो वहाँ कम करना पड़ता है। एक होता है किसी दूसरे ग्रह की मदद से हम उस ग्रह को ताकत देते हैं। एक होता है किसी योग की मदद से
ग्रह की मदद या योग की मदद, एक ही बात है। योग की मदद से हम उसको बलि करते हैं, और एक होता है कि हम उस ग्रह को कत्ल कर देते हैं ताकि उसका प्रभाव बुरा या अच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब कोई ग्रह किसी की जान लेना चाहता है तो हम उस ग्रह की शक्ति जब छीन लेंगे तो उस ग्रह का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये सब विषय जो हैं बहुत गहन विषय हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपको कुछ समझ नहीं लग रही है। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि योग्य ज्योतिषाचार्य को आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपना घर भी पा सकते हैं। आप कर्जाई हैं यदि कर्ज मुक्त भी हो सकते हैं। आप तेज़ी से व्यापार में तरक्की भी कर सकते हैं। आप नौकरी में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली योग्य ज्योतिषाचार्य देखें। आम ज्योतिषाचार्य को दिखाने का नुकसान यही होता है कि वो जर्नल उपाय देते हैं। जैसे आप आम डॉक्टर के पास जाते हैं ना गली मोहल्ले में, तो वो अपने पास से हरी नीली पीली गोलियां दे देते हैं, परंतु जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो टेस्ट करवाते हैं और फिर दवा लिख कर देते हैं जो बाहर केमिस्ट से लेनी पड़ती है, और उसका प्रभाव आपने देखा ही है कि बहुत अधिक होता है। तो और वो देख लेते हैं कि आपको ये रोग है, परंतु जो जर्नल उपाय जर्नल होते हैं डॉक्टर, वो आपको दवा देकर उस समय ठीक कर देते हैं। 2-3 महीने बाद फिर आपकी बीमारी बाहर निकल आती है, क्योंकि बीमारी तो अंदर है और उन्होंने ढूंढी नहीं, उन्होंने उसके सिम्टम्स देखे, उसको ख़त्म कर दिया। अब ऐसे ही आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो देखेगा पैसा नहीं आ रहा, छोटा मोटा उपाय कराएगा, 8, 10, 15 दिन लाभ हो सकता है हो जाए, वैसे होता नहीं, हो जाए आप खुश, थोड़े दिन बाद फिर वहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी कुंडली का अध्ययन किया जाना चाहिए। कोई योग तो नहीं है, किस ग्रह पर किसकी छाया है, किसकी कितनी डिग्री है, कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा है, कहीं कोई चंडाल योग या ग्रहण योग तो नहीं बन रहा है। तो ये सारा कुछ देखना होता है। आप योग्य ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए आपका अपना घर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। और यदि आप नहीं दिखाना चाहते कुंडली, तो फिर जर्नल उपाय करने के लिए आप हमारी रोज़ाना की जन्म पत्री देख सकते हैं। यानी जो हम रोज़ाना के उपाय बताते हैं वो आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। परंतु महत्वपूर्ण लाभ लेना है, बिल्कुल सटीक लाभ लेना है, तो फिर आपको जैसा मैंने कहा है वैसा करना ही होगा, उसी से आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। यानी अपनी कुंडली आप मुझे भी दिखा सकते हैं, मैं खुद कुंडली देखता हूँ। जो कुंडली आएगी वो मैं खुद देखूंगा, वॉइस क्लिप बनाऊंगा, आपको भेजूंगा। यदि आपका कोई योग है तो उसको एक्टिवेट किया जाएगा, नहीं योग है तो आपको ग्रहों के उपाय बताए जाएंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली चाहे मुझे दिखाइए, चाहे किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाइए। हाथ जोड़कर बेनती है कि आम एस्ट्रोलॉजर जो यूं ही एक किताब पढ़कर बन गए हैं ज्योतिष, उनको मत दिखाइए। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग
हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम